हटा देगा, ये बचानेगा। इनोवा गाड़ी से चलता है मास्टर लोग, शिक्षक को इनोवा गाड़ी दी और बॉडीगार्ड दिए हैं कि जहां जाएगा वहां सुरक्षित चला जाएगा। गांव में जा रहा है, उसका कुर्ता फाड़ दे रहा है, उसके ऊपर गोबर पटा देता है, मोबिल पटा देता है। आप रक्षा कर लीजिएगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, किसी स्थिति में हम नहीं जाएंगे। हम जाकर वहां क्या करेंगे, अपने जान जोखिम में डालेंगे। कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगी। कार्रवाई और FIR होते रहना चाहिए। अगर कार्रवाई होती है, मैं तो समझता हूं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। समय शेष है, नहीं पाप का भागी केवल प्याद, जो तटस्थ है उस समय लिखेगा उसका भी अपराध। कल से होली का दिन भी है और ट्रेनिंग भी शुरू है, ऐसे में क्या कहेंगे आप लोग? नियोजित शिक्षकों की कल से ट्रेनिंग शुरू है। नियोजित शिक्षकों की कल से ट्रेनिंग शुरू नहीं है, इसको हम ट्रेनिंग नहीं मानते हैं। यह शिक्षकों को कितना प्रतिशत गुलाम बनाया गया, उनके गुलामी का लिटमस टेस्ट है। ये गुलामी का थर्मामीटर जो है, ये शिक्षा विभाग चेक कर रहा है कि अभी तक शिक्षक कितना गुलाम बने हैं, हमारे कितने ओबीडियंट हैं, कितने आज्ञाकारी बन सके हैं। ये अंध आज्ञाकारी, ये इसका टेस्ट हो रहा है। कल होली का त्योहार है और होली के त्योहार के दिन कोई प्रशिक्षण हो सकता है क्या? अरे लोग दुनिया के जितने भी काम में लगे हुए हैं वो अपने शारीरिक श्रम का पैसा लेते हैं। शिक्षक ही है एक जो मानसिक श्रम का पैसा लेता है। और मानसिक श्रम जो है, हम ब्रेन ड्रेन का काम करते हैं। और ये प्रशिक्षण जो है, यह मन मस्तिष्क से और ये अधिगम से जुड़ा हुआ चीज है। प्रशिक्षण में जो भी कोई शिक्षक जाता है वह सीखने के लिए जाता है, शिक्षण के नए कला कौशल को सीखने के लिए जाता है, नए तरीकों को सीखने के लिए जाता है। जो लोग होली के दिन वहां पर जाएंगे, क्या मानसिक रूप से वो सीखने की स्थिति में रहेंगे? क्या वहां पर जो प्रशिक्षक हैं, जो वहां ट्रेनिंग देने वाले जो व्याख्याता होंगे, क्या वे मानसिक रूप से वहां पर होंगे? ये पढ़े लिखे लोगों को गुलाम सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से किया जा रहा है, ये समझना पड़ेगा। हम एक उदाहरण आपको देते हैं। जो लोग भी प्रशिक्षण में जा रहे हैं और जो लोग भी कल विद्यालय जाने के लिए बेताब हैं, हम उन लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप अगर इतिहास पढ़े हैं तो इतिहास में एक पात्र आता है मलिक काफूर। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है कि 1000 दिनार में उसको खरीद कर लाया था। वह गुलाम था, लेकिन उसको सेनापति बनाया गया था। मलिक काफूर को याद रखिए, नहीं जानते हैं तो इसको पढ़िए। और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दक्कन के क्षेत्र में हमला करने के लिए और विजय प्राप्त करने के लिए इसको भेजा था। और दक्कन में जब यह गया तो वारांगल पहुंचा था। और वारांगल जब गया तो उसमें वारंगल के राजा थे राजा प्रताप रुद्रदेव। और राजा प्रताप रुद्रदेव के किला को वारंगल में इसने घेर दिया। आज वही वारंगल तेलंगाना का क्षेत्र है। तो मलिक काफूर ने, वह बहुत बहादुर था और बहुत बड़ी फौज लेकर गया था। तो उसने वारंगल के किले को घेर लिया। राजा प्रताप रुद्रदेव को इस तरीके से घेरा कि उनको सरेंडर करना पड़ा। और जब सरेंडर उन्होंने किया था तो प्रताप रुद्रदेव ने अपनी मूर्ति बनवाई, सोने की मूर्ति बनवाई। और उस मूर्ति के गले में सोने का चेन लपेट करके, जंजीर लपेट करके वह मूर्ति लेकर के और जाकर सरेंडर करते वक्त मलिक काफूर को उन्होंने दे दिया कि लीजिए, हम आपकी अधीनता को स्वीकार करते हैं, आपके गुलामी को स्वीकार करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि क्या शिक्षकों को इसी प्रकार से आप उसको गले में चेन लपेट करके और उसको सरेंडर कराना चाहते हैं? और ऐसे शिक्षकों से आप उम्मीद करिएगा कि ये शिक्षक आपको बहादुर नागरिक पैदा कर दे, स्वाभिमानी नागरिक पैदा कर दे? ये, और जान लीजिए, यह जो मलिक काफूर था और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था जिसका यह सेनापति था, तो ये जान लीजिए इसी प्रकार की स्थिति बिहार में बनी हुई है। ये अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति को कह रहा है शिक्षकों पर इस प्रकार से शासन करो और उसको उसी प्रकार से चैन सिक्कर में लपेटवा करके और घुटने टेकवाओ। और भाजपा के लोग, जो आप लोग हिंदुत्व का ठेका लेकर रखे हुए हैं, भगवा वस्त्र धारण करके चलते हैं, उतार दीजिए भगवा वस्त्र। अब आपके भगवा वस्त्र की जरूरत नहीं है। आप कह दीजिए कि अब हिंदू रहना गुनाह है, तो हम सभी लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि आप कहिए बिहार के शिक्षकों को,
आपने ही घुटना टेक दिया नीतीश कुमार के सामने में। तो आप कह दीजिए कि हाँ हिंदू रहना होना गुनाह है और आप नहीं रक्षा कर सकते हैं, तो हम लोग दूसरा कोई भी धर्म स्वीकार कर लेंगे, विधर्मी हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से होता है। या धर्म की रक्षा के लिए ये होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। ये होलिका दहन के त्योहार में भी यही हुआ था। इसकी भी कथा यही है कि हिरण्यकश्यप अपने आप को कहता था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ईश्वर से ऊपर हूं, मैं कानून, संविधान, प्रकृति सबसे मैं ऊपर हूं। तो उस समय में नरसिंह अवतार हुआ था। भक्त प्रहलाद ने जब गुहार लगाई थी तो नरसिंह अवतार हुआ था। और जो विधर्मी लोग थे, विधर्मियों के पक्ष में जो होलिका थी, ये हिरण्यकश्यप के पक्ष में जो होलिका थी, तो होलिका को वरदान मिला था कि तुमको कोई नहीं, यही बिहार के मुख्यमंत्री ने वरदान दे दिया है कि आप कोई भी काम करते रह जाइए, आपको जितना नंगा नृत्य करना है करिए, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो ये नंगा नृत्य करने की खुली छूट और जो वरदान मिला हुआ है, वह वरदान होलिका दहन के रूप में जल जाना चाहिए। भाजपा के लोग आज गिरिराज सिंह जी बयान दे रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं। ट्विटर पर लिखने से होगा? अरे अगर पुरुषार्थी हैं तो कुछ करके दिखाइए। और ऐसे ऐसे लोगों को, जो लोग आपके धर्म के खिलाफ में षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। चाहे वह धर्म इस्लाम हो, हिंदुत्व हो या कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन ही क्यों नहीं हो, सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। कोई गुड फ्राइडे के दिन स्कूल खोल दे, कोई ईद के दिन। आज अभी रोजा रमजान का वक्त चल रहा है, रोजा रमजान के समय में लोग फास्टिंग में रहते हैं और आप उन लोगों को ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। ट्रेनिंग में जाकर के ये मुस्लिम लोग ये ट्रेनिंग कर लेगा, दिन में फास्टिंग रहेगा। शिक्षक पहुंच भी रहे। शिक्षक, देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि आप सभी जो शिक्षक हैं, जो गलत फरमान दे रहा है उस फरमान का विरोध करिए। अगर विरोध आप नहीं करिएगा तो मलिक काफूर के सामने आप घुटना टेकिए। आपका जमीर मर गया है, आप घुटना टेक दीजिए। लेकिन स्वाभिमान अगर जिंदा है तो निश्चित रूप से इसका जवाब आपको देना चाहिए और कह दीजिए कि हम घुटना टेकने वाले नहीं हैं, आपको जो करना है करिए। आज तक का इतिहास मैं बता दूं, पूरे इतिहास को खंगाला जाए, शिक्षा विभाग, मैं मांग करता हूं इसकी जांच करिए और आप पड़ताल कर लीजिए कि अब तक होलिका दहन कभी भी, जब भी होलिका दहन हुआ है उसके अगले दिन विद्यालय कभी नहीं खुला। होलिका दहन के अगले दिन भले ही वह ये ज्योतिषीय पंचांग के दृष्टिकोण से होली का पर्व पड़े या न पड़े, लेकिन होलिका दहन के अगले दिन धुरखेल होना, लोगों को जनमानस में अनौपचारिक रूप से होली मनाना, ये होता रहा है। अगले दिन होली का ही पूरा माहौल रहता है और होली के माहौल में जो जा रहा है व्यक्ति, उसके मुंह पर कोई गोबर फेंक दे रहा है, कोई मोबिल पटा देगा, ये बचाने का इनोवा गाड़ी से चलता है। मास्टर लोग शिक्षक को इनोवा गाड़ी दी और बॉडीगार्ड दिए हैं कि जहां जाएगा वहां सुरक्षित चला जाएगा। गांव में जा रहा है उसका कुर्ता फाड़ दे रहा है, उसके ऊपर गोबर पटा देता है, मोबिल पटा देता है। आप रक्षा कर लीजिएगा। जान की रक्षा सबसे पहले, इसलिए हम अपनी रक्षा करने के लिए हम नहीं जाएंगे। यह संकल्प लीजिए। आज ट्रेनिंग में कर हम लोग हमको क्या समझ लिया, जहां हाँक दिया वहां हम चले जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। यह आपके गुलामी का लिटमस टेस्ट है और लिटमस टेस्ट करने वाले को मुंह पर तमाचा लगना चाहिए। मैं इसका पुरजोर प्रतिकार करता हूं और जितने भी लोग हैं, चाहे वह रोजा रमजान वाले लोग हैं, मत जाइए प्रशिक्षण में। यह प्रशिक्षण के हाल में क्या हो रहा है, यह 30 मार्च तक पैसे का लूट करना है, इसके लिए कि मार्च क्लोजिंग हो जाएगी तो पैसा निकासी कैसे होगा। ये पैसा भुनाने के लिए और घोटाला करने के लिए ट्रेनिंग चलाई जा रही है। और क्या हो रहा है, इस ट्रेनिंग में जाके कोई कुछ सीख लेगा? सीखना और सिखाना आपका काम रह गया है, आप यही कर रहे हैं। ये सारा तमाशा हो रहा है बिहार के अंदर में। जो चीज हो रहा है आने वाले समय में इतिहास में एक एक चीज दर्ज होगा। और भाजपा वाले लोग, समय शेष है नहीं पाप का भागी केवल प्याज, जो तटस्थ है उस समय लिखेगा उसका भी अपराध। चुप्पी साधे हैं, आप भी अपराधी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, और आप भी इस पाप में समान भागीदार हैं। आपको भी समय आने पर जवाब देना पड़ेगा। हम लोग इस बिहार के नागरिक हैं, पहले इस देश के नागरिक हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, किसी स्थिति में हम नहीं जाएंगे। हम जाकर वहां क्या करेंगे, अपने जान जोखिम में डालेंगे। कार्रवाई हो जाएगी, FIR हो जाएगी। कार्रवाई और FIR होते रहना चाहिए। अगर कार्रवाई होती है, मैं तो समझता हूं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। नदी के धारा के विपरीत अगर नहीं चल सकते तो ऐसा नाविक किस काम का। हम इस धारा के विपरीत चलने में विश्वास करते हैं।